अयोध्या में जिस कानूनी लड़ाई के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, अब कुछ उसी तरह की लड़ाई काशी में जीत के बेहद करीब है, क्योंकि राम भक्त के बाद अब शिव भक्तों का भी सपना पूरा होने जा रहा है, वो भी अयोध्या रूट से। वो कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। ज्ञानवापी विवाद में मंदिर की मांग के लिए वाराणसी में 1991 में केस दायर हुआ था। कुछ ऐसा ही राम जन्मभूमि विवाद में 1990 में राम मंदिर की मांग को लेकर रथ यात्रा निकाली गई थी। ज्ञानवापी विवाद में प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध किया गया था, तो राम जन्मभूमि विवाद में 2003 में एएसआई ने मंदिर के सबूत की बात कही थी। ज्ञानवापी विवाद में 2021 में मस्जिद के पुरातत्विक सर्वेक्षण को मंजूरी मिली थी, तो राम जन्मभूमि विवाद में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब जब ज्ञानवापी विवाद में एएसआई सर्वे में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो अयोध्या में 4 दिन पहले ही रामलला विराजमान भी हो चुके हैं। और ऐसे में अब शिव भक्तों को भी उम्मीद है कि ज्ञानवापी में भव्य मंदिर निर्माण की है, लेकिन कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार बाकी है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाएं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। जिस प्रमाण के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, जिस सबूत के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया, जिस लड़ाई में राम भक्ति विजय हुए, वैसी ही तस्वीर अयोध्या से 220 किलोमीटर दूर काशी में दिखने लगी है। यहाँ भी राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने का प्रमाण मिला है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस दौरान मूर्तियों को खंडित भी किया गया, जिसकी तस्वीर अब सार्वजनिक हो चुकी है। और इसी के साथ एक बार फिर हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो चुका है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का भी कहना है कि इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, एएसआई रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया जाएगा। ज्ञानवापी केस में कानून के हिसाब से चलना है। वाराणसी में भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। अयोध्या में भी बना और अब यहाँ भी बन जाएगा। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दे। कानून बनाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंप दे। शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है? और अभी रिपोर्ट का अध्ययन हो रहा है, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ। और जो जीआरपी सर्वे, जीपीआर सर्वे, उसकी भी रिपोर्ट है कि अभी नीचे भी बहुत कुछ उसके है। तभी देखा जाएगा कि नीचे की भी खुदाई हो, और ताकि और भी चीजें सामने आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब भी सर्वे रिपोर्ट का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध में कितना दम है वो कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी ज्ञानवापी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सर्वे रिपोर्ट पर धैर्य रखने की बात कह रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। दिन के सर्वे के बाद 800 पेज से ज्यादा की है, उसमें तमाम जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था, अवशेष था। इसको लेकर किस तरह से उत्साह है? जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा, और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस समय हर हर महादेव ही कह सकते हैं। ये विषय सारा माननीय न्यायालय के अधीन है, और माननीय न्यायालय के आधार पर ही आगे कार्रवाई चल रही है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है, वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर ही उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया है। तो हम सब देशवासियों को देश के न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, और हम सबको धैर्य रखना चाहिए, और जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या अयोध्या की तरह ही काशी का भी बेड़ा पार होने वाला है? क्योंकि दोनों धर्म स्थल की कहानी एक जैसी है और कानूनी लड़ाई भी एक समान। ज्ञानवापी विवाद
वाराणसी में 1991 में केस दायर हुआ था। राम जन्मभूमि विवाद, 1990 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। ज्ञानवापी विवाद, प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध। राम जन्मभूमि विवाद, 2003 में एएसआई ने मंदिर के सबूत की बात कही। ज्ञानवापी विवाद, 2021 में मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी। राम मंदिर विवाद, साल 2019 एससी ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ज्ञानवापी विवाद, एएसआई सर्वे में 32 जगह मंदिर के अवशेष मिले। यानी जिस तरह स्टेप बाय स्टेप राम मंदिर की कानूनी लड़ाई हिंदू पक्ष ने जीती, कुछ वैसी ही लड़ाई अब ज्ञानवापी में लड़ी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फैसला आएगा, जिसके बाद कुछ वैसी ही तस्वीर शिव भक्तों को दिखेगी जो अभी अयोध्या से आ रही है। खैर, बाबा के भक्त उस इंतजार में हैं जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह काशी का भी जीर्णोद्धार हो सकेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई और इसके साथ ही इस रिपोर्ट को कोर्ट से परमिशन के बाद सार्वजनिक भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था। वहीं जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि वहां मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। एक एक तस्वीर के साथ एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर में हम आपको गौर से समझाएंगे, जिसको आप देख भी पाएंगे कि पत्थर पर राम लिखा हुआ है। वो पत्थर भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, ये पत्थर है, इस पर राम लिखा हुआ है। ये पत्थर ज्ञानवापी परिसर में मिला है, जिसमें बोध होता है कि पहले मंदिर हुआ करता था। अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। भगवान हनुमान की मूर्ति मिली है। इससे साफ साफ पता चलता है कि गदा लिए भगवान हनुमान साक्षात मंदिर की गवाही दे रहे हैं। ये जो मूर्ति का अवशेष है, ये भी मिला है वहीं पर। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उस तस्वीर में कृष्ण भगवान की खंडित मूर्ति है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को जानबूझकर वहां पर खंडित किया गया होगा। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक मगरमच्छ की तस्वीर है। इस तरह की आकृति आपको दीवारों पर वैसे भी दिखी होगी, सामने भी, लेकिन यहाँ देखिए मगरमच्छ की ये पूरी मूर्ति है और ऐसी मान्यता है कि मगरमच्छ माँ गंगा की सवारी है, जिसके सबूत ज्ञानवापी में है। अब अगली तस्वीर की बारी है। अगली तस्वीर में आप देख पाएंगे, साफ साफ पता चल रहा है कि आकृति शिवलिंग की है और यह दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में शंकर भगवान का मंदिर हुआ करता था। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। शिवलिंग आपने देख लिया। अब अगली तस्वीर देखिए। इस पत्थर पर देवनागरी में श्री राम लिखा है। सर्वे में यही बात लिखी है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन देवनागरी में श्री राम इस शिला पर अंकित है। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि पिंडनुमा पत्थर सर्वे के दौरान वहां पर मिले हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पिंडनुमा पत्थर बरामद किया गया और एएसआई के सर्वे में इस बात का जिक्र है। और अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें कमल के निशान को आप देख सकते हैं। मूर्ति विराजमान है कमल के ऊपर, लेकिन इस मूर्ति को भी खंडित किया गया है। इस तस्वीर में अर्ध सर्प और अर्ध मानव की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कमल के फूल के ऊपर किसी भगवान की मूर्ति हिंदू धर्म में ही होती है। और ये देखिए खंडित प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, अर्ध सर्प अर्ध मानव की तस्वीर है, जिसकी हिंदू धर्म में अपनी अलग मान्यता है। और चलिए अब इन्हीं सब पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्लाकर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बता रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था,
यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला दावा ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। दूसरा दावा किया गया कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं। तीसरा दावा कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया गया। चौथा दावा ये कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले। पांचवा दावा किया गया कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। छठा दावा ये कि कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले। सातवां दावा ये कि ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले। आठवां दावा कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिले। नौवां दावा ये कि मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप। जिस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी, उसके सामने आने से अब ज्ञानवापी की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है और साधु संत भी अब मस्जिद वाली जगह मंदिर के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उन्हें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर के जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे के रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले निचली अदालत, उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत में लड़ाई चल रही है उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानवापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके कि जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच जब एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे रिपोर्ट आई। इसके लिए 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में एएसआई ने 839 पन्नों में ज्ञानवापी में सर्वे की विस्तारित रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सभी पक्षों को देने की अपील की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 24 जनवरी को ज्ञानवापी के सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी गई, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया। साथ ही दावा यह भी किया गया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल के साथ ही नंदी देवता की आकृति मौजूद है। इसके साथ ही सर्वे में तहखाने से कई शताब्दी पूर्व के तांबे और चांदी के सिक्के मिले। यानी जिस मंदिर मस्जिद की लड़ाई पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी, वो एएसआई रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात एक सवाल की, सवाल ये कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2024 की चुनावी समर में कूदने वाले हैं, या फिर ये सब
सिर्फ इंडी गठबंधन को सबक सिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार जब पीएम फेस के लिए मझधार में फंस गए तो उन्होंने बीजेपी से नजदीकी बढ़ा ली और अब वो खेल करने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद शायद ही इंडी गठबंधन के साथियों को रही होगी, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन सीएम तो नीतीश ही बने। अगर लालू यादव और बीजेपी के सियासी गणित को समझे तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, निर्दलीय, एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी को मिलाने के बाद भी लालू खेमे में कुल 116 विधायक ही होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। लेकिन अगर बीजेपी के 78 विधायक और जेडीयू के 45 विधायकों को जोड़ दिया जाए, हम पार्टी के विधायकों यानी जीतन राम मांझी के 4 विधायकों को भी जोड़ दिया जाए, तो बहुमत के 122 वाला आंकड़ा पार हो जाता है। और फिर बिहार में नीतीश लालू से हटकर नीतीश और बीजेपी की सरकार बन जाएगी और कुछ ऐसी ही सियासी तस्वीर बिहार में बनती दिख भी रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश कुमार की सियासत पिछले 10 साल में आड़ी तिरछी चलती रही है। कभी बीजेपी के साथ सरकार तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार। बिहार की सत्ता भले बदलती रही हो, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही विराजते रहे। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से केंद्र की सियासत में जोरदार एंट्री कराई गई तो ये नीतीश को नागवार गुजरा। नाराज होकर नीतीश ने बीजेपी के साथ 17 साल का रिश्ता पल भर में तोड़ डाला। फिर शुरू हुई चुनाव की बारी। पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर बारी आई अगले साल यानी 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव की। बीजेपी से अलग होकर नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की दमदार सरकार बनाई। करीब 1.5 साल तक सरकार चलाने के बाद नीतीश ने 2017 में महागठबंधन छोड़ फिर से बीजेपी के साथ आए। 2019 का लोकसभा और फिर 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़कर शानदार जीत दर्ज की। पर अगस्त 2022 में नीतीश फिर से पलटी मारकर आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला ली। पर 1.5 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने की बात हो रही है? तो इसे समझने के लिए हाल के कुछ महीनों की घटनाओं को जान लीजिए। बीजेपी के खिलाफ जुलाई 2023 में 26 दलों का गठबंधन बना। नाम दिया गया INDIA। इस गठबंधन के बनने से पहले सभी पार्टियों के नेताओं से 1-to-1 बैठक कर एकजुट करने की बड़ी पहल की। जेडीयू को उम्मीद थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर 5 बैठकों के बावजूद नीतीश को मायूसी ही हाथ लगी। नीतीश को लगा कि कांग्रेस और आरजेडी उनके खिलाफ सियासी चाल रच रहे हैं। हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बीच एक खबर आई कि ललन सिंह आरजेडी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ललन जेडीयू को कुछ नुकसान पहुंचाते, ऐसी भनक मिलते ही नीतीश ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी कर खुद पार्टी की कमान संभाल ली। नीतीश की आरजेडी के साथ तब से ही नाराजगी की खबर मीडिया में आती रही। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लीड कर रहे राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा करने से इनकार कर दिया। इस बीच तमाम कयासबाजी के बीच नीतीश एक बार फिर अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा तेज हो गई। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। पिछले 3 दिन के सियासी घटनाक्रम से लगने लगा है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में बहुत कुछ बदलता दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता नहीं कि नीतीश कुमार कोई गठबंधन तोड़ने वाले हैं। इंडी गठबंधन तोड़कर एनडीए में नीतीश जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। ऐसी कोई सुबुगाहट नहीं। अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया है, उम्मीद है कि नीतीश एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश गठबंधन को मजबूत करेंगे, यह भी कहना है अखिलेश यादव। ये कोई सुबुगाहट नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी
एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर।